आप दोस्तों भागम भाग खेत में आ लिए हैं और अपना जो है काम कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थोड़ा चारा काटेंगे नेपियर, चल रहा हूँ मैं दांती लेके, तो उसे भी दिखाते हैं आपको जल्दी। धन्यवाद, जुड़े रहिए। 12 पे से आ गए हैं, फावड़ा धो लिया है। और दोस्तों यहाँ से जो है एक नेपियर की आँख काट के, जैसे पेड़ के नीचे गन्ना नहीं हुआ था, एक खाली जगह थी, तो यहाँ ये एक आंख लगा दी थी। देखो गन्ने की बराबर में लगा दी थी और ऊपर पेड़ की छेल में। ये देखो कितना बढ़िया नेपियर हो गया। अब दोस्तों इससे काट के जो है 2 आंख आगे लगा देंगे तो ये जो है यहाँ कभी भी टीलर नहीं आता, क्योंकि पेड़ की जड़ की वजह से बच के निकलता है। तो ये 2-3 आंख जो है नेपियर की यहाँ हो जाएंगे। अब इसमें से हम ये बड़ा नेपियर काट लेंगे, बाकी छोटा चलने देंगे। तो ऐसे ही मैंने जगह जगह लगा रखी है डोल में। तो ये जो खाई है इस तरफ की, जिसमें जो है जान की मिट्टी दबी हुई है, क्योंकि ऊपर वाला तो ये नील गायें खा रही हैं। तो ये जो मिंदर ने अपने लिए लगाया था ऊपर की साइड में, ये तो पानी ज़्यादा मांगता है क्योंकि सूख जाता है। बाकी नीचे की तरफ से सील रहती है, तो जगह जगह लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ हमारा ये प्रोजेक्ट हो गया था और फिर आगे लग गया था। तो दोस्तों पशुओं के लिए चारा बहुत हुआ। तो अगर आप इसे खाली खेत में ना लगा के डोल पे भी लगा ले तो बहुत हो जाता है। ये बहुत बड़ी तादाद में साइडों में अच्छा होता है, जहाँ थोड़ी ऊंचाई की जगह है, पानी में नहीं डूबता। और दोस्तों वहाँ से आते हुए फिर एक आँख ही हमने यहाँ लगा दी थी। तो देखो ये भी गन्ने की साथ में चल पड़ी, बहुत अच्छा झुंड चला है। पिछली बार काट लिया था, बाकी जगह जगह लगाई है। लेकिन दोस्तों हमने फिर भी ये देखा है, फरवरी मार्च में लगाई हुई, फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में लगाई हुई आँखें ज़्यादा बढ़िया चलती हैं। तो ये यहाँ जो हंडेरू पशुओं ने ख़राब कर दी थी, वो तो पेड़ के नीचे हो गई थी। एक पीछे की 2 खराब हो गई थी, फिर यहाँ की खराब हो गई थी, फिर ये एक हो गई थी। दोस्तों इसे गैप बहुत मिला दोनों साइड में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। तो इसका मतलब 1 मीटर से बिच्चा 1.5 मीटर से कम होना नहीं चाहिए। 3, 3.5, 4 फीट का बिच्चा आँख में होना चाहिए, क्योंकि उसका जो है गैप बढ़ता है। काट लेते हैं चारा। बहुत ही बड़ा एक बोझ, कुछ जगह भरोटा बोलते हैं, कुछ जगह चारा बोलते हैं, कुछ जगह हमारे यहाँ नियार बोलते हैं, नियार। तो दोस्तों देखें बहुत ही तकड़ा बोझ, करीब 50 किलो के आसपास का बोझ हो गया है। अकेले आदमी पे नहीं रखा जाएगा, इसके 2 बनाएंगे छोटे छोटे। फिर भी देखें इसमें कितना बच गया है। जो है बड़े बड़े निकाल लिए हैं दोस्तों। ये कुछ बड़े इसलिए छोड़ने पड़ते हैं कि इनकी जड़ों से ही सारा निकलता है। जैसे ये जड़ इस तरफ चल पड़ी है यहाँ, तो बिल्कुल नीचे से ही निकालना है। काट के एक आँख छोड़ दिया तो उसमें से भी नया पेड़ निकल के चलेगा, नीचे से भी आएगा। तो अब ये खेत की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ढांग में। तो यहाँ जो है दराती घुमा दी है नीचे, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, खेत की तरफ से हट जाएगा। तो इसे ढांग में लगाएं, ये ऊपर की तरफ ही ज़्यादा चलने में खुश रहता है। तो एक बोझ ये कट गया है। अब दोस्तों 2 बोझ यहाँ से काट लेते हैं इसमें से। दोस्तों 1, 2, 3 हो गए हैं, चौथा बोझ काट रहा हूँ, और शायद 4 से भी ज़्यादा होंगे। जबकि 1, 2, 3, 4 ही बड़ कटेंगी, 4 ही आँख कटेंगी जो वे लगाई हुई थी। तो दोस्तों इसका महा प्रोडक्शन है अगर इसे समझें तो। देखें गन्ना भी इसके साथ में बहुत बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये गन्ने को थोड़ी चोट पहुँचा देता है, क्योंकि इसकी बढ़वार ज़्यादा है। दोस्तों जैसे ही 5वां बोझ हुआ है, 5वां, ये देखें लंबाई इस खेत में यहाँ गन्ने से टच हो गया है और इधर जड़ है। तो दोस्तों 5 हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बड़ काटी हैं। 5 में 5 ही बोझ हो गए हैं। और दोस्तों ये देखें यहाँ नेपियर बीच में नहीं था, छोटी आँख है अभी जो पिछली बार की लगाई थी। तो यहाँ गन्ना ज़्यादा है, वहाँ पेड़ की छेल है तो वहाँ छोटा रह गया। और देखो यहाँ बीच में, यहाँ नेपियर ज़्यादा था तो गन्ना पीला है और थोड़ा सा अंदर की तरफ है, नीचे का गन्ना ज़्यादा हो नहीं पाया। तो इसमें थोड़ा गैप कर दें। जैसे अब की बार ट्रैक्टर है तो उसमें हम ये काम करेंगे कि जैसे ये धोरे पे है नेपियर है तो वहीं तक छोड़ देंगे, तो ट्रैक्टर छोटा ऐसा घूमता रहेगा, बीच की जगह उपजाऊ बनी रहेगी। तो ये बीच का गन्ने का लालच नहीं रहेगा, तो वहीं तक चाहे एक बड़ और आगे रख कर लेंगे तो ट्रैक्टर जो है इसको ऊपर से मुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ट्रैक्टर जुताई करेगा तो काट के इसे छोटा कर देंगे, तो लेजर या टीलर वगैरह हो जाएगा। तो दोस्तों ये 5 बोझ काट दिए हैं फटाफट। बारिश आ गई है, देखें आपको सामने दिख भी रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों निकल चलते हैं फटाफट, घर से खाने का भी फ़ोन आ रहा है, टिंग टोंग। दोस्तों भाग दौड़ कर जो है इधर आ लिए हैं, फटाफट गोले भर लेते हैं, फोर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं, टिंग टोंग।
यार झटके मारने में हिच तो नहीं पाट दिया हमारा ना, हिच तो ठीक है दोस्तों। धूल बहुत हो रही है ट्रैक्टर में, अब जो है इसे चमकाना पड़ेगा एक दिन मंड के। और देखें जैसे बारिश आ रही है तो मक्खी भी आ रही है, कमाल है दोस्तों। स्टार्ट कर लेते हैं। शाबाश, क्या खिल के गया है। शाबाश। दूसरा का लो दोस्तों, लो में ही चलेगा। अच्छा जी दोस्तों, गियर का इतना अच्छा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं करता। बल्कि हमारा 245 जो है मैसी, वो कई बार आवाज़ कर देता है, लेकिन ये कभी भी गियर में आवाज़ नहीं करता। आहा चिकोटी, हौले हौले चलो पाती पे चलो दोस्तों। जितनी बारिश होगी बेनिफिट ही है। ये पत्ती इधर जो दबा रखी है सारी गल जाएगी। अब ये ट्रॉली उठा के इसकी जुताई कर देंगे कल। मोमीटा चले तो ऐसा जैसा बिल्कुल कोरा। बैक करेंगे पीछे दोस्तों। बैक इसका यही है तो इसे हाई में ही बैक करेंगे। ओह दोस्तों, ये अभी ने ढक्कन की वो दे के उसमें पेंच का सारा ऐसा कर दिया था, तो वो ऊपर को निकल गई थी उसकी, तो वो कपड़े तक बांधनी पड़ती है। चलो तो दोस्तों, ये हिलती है नीचे से, ये देखो आवाज़ करती है। अब मैं छोड़ दूंगा तो गर करेगी, तो इसमें जो है कि यहाँ टेप लगानी पड़ेगी हल्की सी, फिर ये इसके साथ ही घूम जाया करेगी। दोस्तों बंद कर लेते हैं। भाई वाह, बंद करने के लिए झुकना नहीं पड़ता, बस ये हाथ इधर से बदलना पड़ता है। टिंग टोंग दोस्तों, पूरा जोलवा हो रहा है दोस्तों। जैसे हम कई दिन घूमे और हमने काम नहीं किया, खाया पिया ऐश किया, ऐसे ऐसे कैमरा घुमाया, तो दोस्तों दही होगी खमड़ा, ठल्लवी दही होगी हमारी, बिल्कुल ठल्ली। आज जैसा काम करा है तो बड़ा जोर सा पड़ा। दोस्तों थोड़े बहुत गोले भर लिए हैं, अब ये खैर ठीक ठाक आके छोल में लग गए हैं, कोई दिक्कत नहीं रही। क्योंकि दोस्तों पब्लिक बहुत है इनके पीछे, और अब भी हम मुझे देख के 2 मोटरसाइकिल वाले जो पौवे वाले लेने वाले थे, या कोई बुग्गी भरवाने वाला है, कोई कैसा है, मतलब चाहे उन्हें और भी कुछ ना है, इनके 10-20 मिनट इनका हाथ रोकना, पर उन्हें इन्हें परेशान करना। लेकिन दोस्तों अगर हम उनके नौकरों के दौरे चले गए या उनके छोल में चले गए, तो वे कहा भैया बात तो ना लगा, हमें काम कर लेंगे, नू फलाना दिमाग का। तो दोस्तों यही है। और यहाँ देखें नील गाय ने फिर जो है दूसरा जूड़ा तोड़ दिया है दोस्तों। इस नील बाजार का कुछ करना पड़ेगा, यहाँ धमाके करने पड़ेंगे। ये देखें उस दिन तो ये वाला तोड़ रखा था, आज ये तोड़ दिया यहाँ पे। तो दोस्तों ये नील बाजार बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ये एक तरह से चुनौती दे रहा है, तो इससे जो है बच कर रहना पड़ेगा। क्योंकि एक भाई ने कमेंट करी थी, बड़ा दुख हुआ कमेंट पढ़ के भी हमें तो, कि दिवाली वाले दिन जो था उनके रिश्तेदार जो था भाई था, उसे नील गाय ने मार दिया था। तो दोस्तों ये बाजारों से इनसे बच के रहना ठीक है। तो आज शाम को आएंगे तो धमाके लाएंगे, ये दिवाली के बचे हुए हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट, क्योंकि दोस्तों रोज़ एक जूड़ा तोड़ देता है वो कहीं ना कहीं चक में। तो अब जो है चलते हैं फटाफट, नेपियर रख लेते हैं। चल भाई घोड़े, शाबाश, चौली आइए गोली। लिफ्ट तो नीचे है, कभी पड़ाक हो जाए। और ये देखते हैं दोस्तों, नए टायरों से भी जान मशीनरी में बहुत बनती है। तो
फोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो जितने भी अपने फोर्ड लवर हैं और फोर्ड रखने वाले हैं, अब हमें भी पता चलता है कि वे फोर्ड को चलाते हुए कितना प्राउड फील करते होंगे, कितना गर्व उन्हें महसूस होता होगा। तो दोस्तों यहाँ से मोड़ लेते हैं। ओह दोस्तों, इसमें मेसी से ज़्यादा है कटिंग महसूस होती है मुझे कभी कभी, कि स्टीयरिंग कम घूमता है, पहिए ज़्यादा घूम जाते हैं, जबकि मेसी का स्टीयरिंग थोड़ा ज़्यादा घुमाना पड़ता है। तो दोस्तों एकदम से तीसरे की चाल बहुत तेज़ है, और टॉप के तो कहने ही क्या है, क्योंकि फोर्ड का जो फर्राटा है वो इसका टॉप गियर की वजह से मशहूर है, क्योंकि अंधा हो जाए एकदम जब उठे। तो दोस्तों हमें तो अंधा करना नहीं है, हमें तो यहाँ धीरे धीरे चलाना हो, क्योंकि दोस्तों बार बार बूंद आ रही है। तो अगर गन्ने भी ना भरे गए, बेशक आज रात की पर्ची है लास्ट, गन्ने भी ना भरे गए तो कम से कम चारे की व्यवस्था तो अपनी हो ही जाए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये बोल भी गाने के बिल्कुल सही हैं कि कल क्या हो जाए किसने जाना है। तो कुछ नहीं है, ज़िंदगी जो है एक सफ़र सुहाना है। और दोस्तों देखो, चलने के बाद में लेश मात्र 1% भी धुआं रहता नहीं। बहुत ही बढ़िया सेटिंग जो इंजन की और पंप की आई है। और आगे आगे दोस्तों जो है अपनी जो हैरो है, जो कि वहाँ हमने भाई को दी हुई है, उसके प्रयास करेंगे अगर वो मिल जाए तो, नहीं तो थोड़ा सा इसे आगे चलाने की भी। लुक जा, बंद हो जा भाई, वाह। क्योंकि दोस्तों ऐसा सांस भरते हुए मेसी बंद नहीं होता और ट्रैक्टर नहीं बंद होते, या तो ये बंद होता है फोर्ड या फिर स्वराज बंद होता है। दोस्तों फटाफट जो है भर लेते हैं। बारिश फिर से आ गई है, मौसम में चेंज है इस बार, लगता है सर्दियों में परेशान कर सकते हैं प्रभु। दोस्तों माल उठ गया है, सारा पैक कर दिया है बुग्गी में। और दोस्तों फिर भी मैं जो है आपसे यही गुजारिश करनी चाहूँगा कि जो सुपर नेपियर का जो गट्ठर है वो आप छोटा बांध दें। इसमें गन्ने से ज़्यादा वजन हो जाता है, क्योंकि ऊपर लंबाई बहुत होती है। तो यही गुजारिश है मेरी भाइयों से। अब जो है हमने तीसरे दिन तक का सेट बना लिया है, 2 दिन का चारा हो गया है, क्योंकि 2 ही पशु हैं अपने पास में, बस एक जो है कटड़ा या कटिया बहुत जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं फोर्ड को, बारिश आ रही है बार बार। और बाकी अब जो है यहाँ से थोड़ी कटिंग करेंगे वहाँ तक, बीच बीच में से एक ही दिन का चारा ले जाएंगे, बाकी पौधे छोड़ देंगे। तो ये एक मैचिंग सही हो जाएगा वहाँ तक, फिर जो है 12 के पास से काटना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये जो है थोड़ी सी अंदर बंधाई कर ली है 13235 की। दोस्तों ये वही 13235 है जो हमने फावड़े से कूद गई है 16 खूड बोए थे। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना हुआ। अगर मिट्टी चढ़ती तो और भी मोटाई आती, क्योंकि मिट्टी चढ़ने से जितने भी नीचे के रिंग हैं, जहाँ तक मिट्टी लगती चली जाती है, उतनी ही गन्ना जो है प्रोडक्शन बढ़ा देता है अपनी। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट। शाबाश। होले होले चलो मोरे फोर्ड 3600। ओह तो दोस्तों रास्ता क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो है ज़्यादातर स्कूल की छुट्टी होती है। और इस गन्ने पे भी देखें कितना जोम, कितना जलवाइज गन्ने का आया। और दोस्तों धोरे का जो खूड़ था तीसरी बार की पेड्डी का, उसमें अंदर से करीब जितने अंदर दो खुड्डों में गन्ने हैं,
इतने इस दोरे वाले में अकेले यार। देखो पोगा भी कितना अच्छा निकल कर आ गया। तो दोस्तों पहुंच रहे हैं घर। और ये देखें कॉलोनी में भी बाहर आ गई है। और दोस्तों हमारे गांव में जिनका भी अच्छा बजट है वो रास्ता, बिजली की लाइन, सीवर लाइन और सड़क बनी हुई है, तो इनमें ही अंदर से निकल के जिनके गलियों में मकान है वो जो है आ रहे हैं बाहर। और भैया ठीक, तो वो जो है जिनके गलियों में मकान है वो इस कॉलोनी में ही, दोनों साइड में जो कॉलोनी है जो गाँव के उस तरफ भी है, दोनों जगह प्लॉट ले रहे हैं धीरे धीरे छुपी छुप। बता कोई कुछ रहा नहीं है। तो दोस्तों आगे दिखाते हैं। दोस्तों घर पहुंच गए हैं और जो है मयान से तलवारें निकल गई हैं। तो दूसरे में, जैसे हाई के दूसरे में लग रहा था, तो यहीं का यहीं लो में लगा दिया है। और दोस्तों एक टायर में हवा इसकी कम हमें क्यों प्रतीत हो रही है, तो इसका मतलब अभी ने कुछ गड़बड़ करी है। और ये देखें तलवारें चारों तरफ निकली हुई है। मयान से अंशी भी स्कूल में से आ गया है, ये देखें। और ये देखें, और मम्मी खुश हो जाएंगी बुग्गी भरी हुई देख के। तो देखें बिल्कुल स्लोप है, क्योंकि लो में झटके नहीं लगते। तो लो में चाहे आप कहीं भी चढ़ा दो। तो दोस्तों गियर होते हैं अपने फ़ायदे के लिए, मशीनरी के फ़ायदे के लिए, इसलिए आप जब चाहो उन्हें बदलो और जो है अपनी मशीनरी को बिल्कुल सेफ चलाओ। तो दोस्तों इसी के साथ में ट्रैक्टर को बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखें। ओ हो। अब दोस्तों जो है 2 रोटी खा की इसे यहाँ कटिंग कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक चारा मशीन पर ढेर नहीं लगेगा मम्मी जो है शांत नहीं होंगी, क्योंकि 2 दिन से चारा नहीं था, क्योंकि छोलबंदी चल रही थी आपने देखा। तो दोस्तों आज भरपूर चारा लाए हैं। अब जो है 2-3 दिन चारे की रेंज रहेगी टिंग टोंग।